दोस्त अगर आपने रिसेंटली 12th पास करी है और आप मिस कर चुके हैं लास्ट ईयर का सेशन, तो आपको जून का इंतजार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों आप इग्नू से कोई भी बैचलर डिग्री या बैचलर डिप्लोमा आप कर सकते हैं, वो भी जनवरी सेशन में, जिसमें आपके 6 महीने भी बच जाएंगे और आपकी जो डिग्री है वो 6 महीने पहले आपको मिल पाएगी, अगर आप सही तरीके से इसे क्लियर करते हैं तो। यानी कि इग्नू आपको दो तरह के सेशन देता है, एक जनवरी सेशन देता है, एक जून सेशन देता है। आमतौर पर जो एडमिशन होते हैं वो जून या जुलाई के स्तर पर होते हैं, लेकिन अगर कोई पर्सन मिस करे, ओपन से या डिस्टेंस से चाहता है जनवरी के सेशन में इग्नू का फॉर्म भरना, तो इसे किस तरीके से भर सकते हैं इस वीडियो में मैंने आपको इस बारे में बताया है। तो वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है आपके लिए, साथ ही आपको 6 महीने और वेट नहीं करना पड़ेगा अपनी बैचलर डिग्री फॉर्म भरने के लिए। और एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों इस वीडियो के अंदर, कि अगर आप डीयू से फॉर्म भरते हैं तो डीयू के मुकाबले आपकी इग्नू की जो फीस है वो कम है। यानी कि अगर मैं बात करूं डीयू की, तो डीयू में अगर बैचलर डिग्री के लिए फॉर्म भरने जाते हैं तो वहां पे रजिस्ट्रेशन के साथ आपको 8 से 10 हजार रुपए तक की फीस देनी पड़ती है। वही अगर मैं इग्नू की बात करूं तो इग्नू से अगर आप कुछ भी करते हैं, कोई भी बैचलर डिग्री कर रहे हैं, डिपेंड करता है वो बैचलर डिग्री कौन सी कर रहे हैं आप, तो उसमें भी 4 हजार से लेकर 6 हजार के बीच में आप रजिस्ट्रेशन के साथ फर्स्ट फीस भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इग्नू के रूप में एक एडवांटेज मिल जाता है कि आपको यहाँ पर फीस कम देनी पड़ती है। साथ ही इग्नू के अंदर एक अच्छा विकल्प है, वो है असाइनमेंट। असाइनमेंट के साथ आप अगर एग्जाम देते हैं तो वहां पर आपके पास होने की जो संभावना है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहे मेरे द्वारा, और आपका सहयोग रहा तो मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को देता रहूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इग्नू से जनवरी के सेशन में जो फॉर्म निकलता है, इसके अपने बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे बड़े फायदे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पूरे पूरे 6 महीने बच जाते हैं, जो कि अगर आप जून सेशन में एडमिशन लेंगे तो आपके जो एग्जाम है अगले जून में होंगे। अगर आप जनवरी के सेशन में एडमिशन ले लेते हैं तो आपके जो एग्जाम है वो दिसंबर तक, जनवरी तक क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आपका एक टाइम पीरियड भी बच जाएगा। साथ ही आपको अगर आप कुछ नई चीज करना चाहते हैं या फिर जॉब कर रहे हैं या कोई और वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस और ऑनलाइन के माध्यम से आपकी जो पढ़ाई होगी उसमें भी आपको काफी सारी सहायता मिल पाएगी। इसके अलावा अगर मैं इग्नू की बात करूं तो दोस्तों इग्नू के अंदर सेंटर्स होते हैं, जैसे कि स्टडी सेंटर या इंस्टीट्यूट कह सकते हैं। ड्यू के अंदर क्या होता है कि आपको कॉलेज में जाके क्लास अटेंड करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप चाहें तो इग्नू से जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने नियर बाय जो भी सेंटर है आसपास 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेंज में, वहां पर जाकर आप अपनी क्लासेस ले सकते हैं। इसके लिए आपको जो अपने दूर दूर विश्वविद्यालय हैं या फिर यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर जाके असाइनमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको जो भी आप सेंटर चूज करते हैं नियर बाय में, वहां पे आपको सारी फैसिलिटी दी जाती है। सैटरडे संडे आपकी क्लासेस भी होती है, वहां पे आपको पढ़ाई से रिलेटेड और भी सारी हेल्प मिल सकती है। अब मैं बात करूं और दस्तावेजों के बारे में। दस्तावेज में दोस्तों आपके पास 12th क्लास का मार्कशीट होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए एक आपका आधार कार्ड। अगर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC NCL, तो वो आपके पास होना अनिवार्य है। कैटेगरी वाइज इसमें फीस में छूट भी दी जाती है। अगर आप SC ST समुदाय से बिलोंग करते हैं या EWS समुदाय से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा बहुत कंसेशन आपको फीस में मिल जाता है। और अगर आप निम्न आय से बिलोंग करते हैं, यानी कि आपकी फैमिली की आय काफी कम है या पॉवर्टी लाइन में आप आते हैं, तो ऐसे में भी आप राशन कार्ड यूज करके इसमें भी आप काफी हद तक फीस के अंदर कंसेशन ले सकते हैं, जो कि आपको इग्नू खुद प्रोवाइड करता है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप इसे फिल किसी तरीके से करना है ताकि आप अपना एडमिशन करा सके। करना है आपको इग्नू, ठीक है ना, EGNOU ये टाइप करेंगे तो फर्स्ट वेबसाइट आएगी आपको ignou.ac.in। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इग्नू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मेन वेबसाइट इसकी आपको देखने को मिल जाएगी। इस वेबसाइट के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, चाहे आप SOL से करें डिस्टेंस, चाहे आप इग्नू से डिस्टेंस करें, ठीक है, दोनों की सेम मान्यता होती है, कोई भी बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता है। अगर आप इसके ज़रिए किसी भी सरकारी नौकरी में आप अपना एनरोलमेंट लेना चाहते हैं या किसी और चीज़ में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो आपको मान्यता बराबर दी जाएगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। कई बच्चे क्या करते हैं, भैया ये बता दो भैया इग्नू का इसमें मेरा जो मैं इसके लिए काम करूँगा उसमें नंबर आएगा नहीं आएगा इग्नू से, भैया SOL से इसमें मान्यता मिलती है नहीं मिलती। तो दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर आप फॉर्म भरने जाते हैं और अगर आपने डिग्री कर रखी है कहीं से, चाहे वो इग्नू से करो चाहे SOL DU से करो, ठीक, कहीं से भी करो, ठीक है ना, तो आपको सेम मान्यता मिलती है। मतलब आपको सेम बेनिफिट मिलता है जो औरों को मिलेगा, चाहे वो रेगुलर वाला हो, चाहे वो ओपन वाला हो, चाहे वो डिस्टेंस वाला हो, ठीक है ना। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि मेरे चैनल पर आपको और ज़्यादा ज्ञान मिले या मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं
तो एक ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन पर जाकर आप मुझसे लाइव चैट कर सकते हैं, जिसमें अगर आपको कोई भी बड़ी से बड़ी दिक्कत आती है तो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको आना है रजिस्टर ऑनलाइन के ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, फ्रेश एडमिशन डिस्टेंस और फ्रेश एडमिशन ऑनलाइन। अब डिस्टेंस और ऑनलाइन में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। ऑनलाइन में ये होता है दोस्त की सारी पढ़ाई आपकी ऑनलाइन होगी, जो बुक्स आपके पास आएंगी वो भी आपको ऑनलाइन PDF के रूप में मिलेगी, ना कि आपको ऑफलाइन जैसे बाय पोस्ट आती है वो उसके थ्रू आएगी। तो हम डिस्टेंस मोड चूज करते हैं, आप चाहो तो ऑनलाइन मोड भी चूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पास जनवरी 2024 का सेशन आपको देखने को मिलेगा। अब इस सेशन की खासियत क्या है दोस्त, इस सेशन की खासियत ये है कि आपके जो एग्जाम है ना दोस्त वो जून में नहीं होंगे, क्योंकि आप जनवरी का सेशन अटेंड कर रहे हो, तो दिसंबर और जनवरी में आपके एग्जाम होंगे। यहाँ पर आप अपने 6 महीने पहले से बचा सकते हो। अगर आपने 2023 में अपनी 12th करी है या उससे पहले भी करी है, मैटर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसकी लास्ट डेट देखने को मिल रही है 31 जनवरी हमें। तो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यूज़र नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं। सपोज कीजिए कि एक मैं डाल देता हूँ, आपका नाम मान के चलिए, हो सकता है अंकित हो सकता है, अंकिता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अंकिता, और यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ 0101 और एज्यूम कर लेता हूँ 2006 का बच्चे का जन्म होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं एक अपना यूज़र नेम बना लूँगा। इस तरीके से यूज़र नेम हमेशा याद रहता है बच्चों को, तो इस तरीके से यूज़र नेम बना सकते हो। उसके बाद आप अपना नाम डाल सकते हो, जो भी आपका नाम है XYZ। ठीक है, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको नीचे अपनी फिर से कंफर्म ईमेल आईडी करनी होगी। देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। पासवर्ड कुछ भी हो सकता है, अंकिता@2023 या अंकिता@2006, जो भी हो सकता है आपका। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, फिर से मोबाइल नंबर डालना है आपको। फिर नीचे की तरफ आपको आना है और यहाँ पे आपको कैप्चा कोड जो भी आपको दिख रहा है सामने, वो कैप्चा कोड टाइप करके यहाँ पे रजिस्टर के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। रजिस्टर के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा सक्सेसफुली। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और वही ईमेल आईडी, वही पासवर्ड यूज़ करना है जो आपने डाला है। अगर आपका आईडी पासवर्ड सही डालने के बाद भी ये लॉगिन ना हो तो आपको क्या करना होगा, मैं आपको एक सिंपल स्टेप बताता हूँ। नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर एक फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद यूज़र नेम यहाँ पे डालना है आपको, जो भी आपका यूज़र नेम है, और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड टाइप करना है। देन उसके बाद सेंड कर देना है। तो एक्चुअल पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पर और आपके फ़ोन नंबर पे चला जाएगा। उस पासवर्ड को डालने के बाद आप फिर से लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप लॉगिन कर लेंगे कुछ इस तरीके से आपको डेस्कटॉप देखने को मिलेगा। अब इसके बाद आपको नीचे की तरफ ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, ये इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं कि ये इसमें क्या कहना चाहता है। ठीक, अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेगी। एक होता है ऑनलाइन पढ़ाई, इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्त, और एक होता है आपकी ऑफलाइन पढ़ाई। ऑफलाइन पढ़ाई में आप कॉलेज जा सकते हो, जो भी आपने अपना सेंटर चूज़ किया है वहाँ जा सके क्लासेस ले सकते हो, किताबें घर पर आएंगी। ऑनलाइन पढ़ाई में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और ऑफलाइन पढ़ाई में आपको जो भी लॉगिन करना है ना, वो यहाँ पे samarth.edu.in पे आके करना है। इस चीज़ का भी ध्यान करना है आपको। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इग्नू के टाइम एडमिशन करने जा रहे हैं तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है मेरे दोस्त। ठीक है, वीडियो लंबी हो लेकिन आराम से देखो, इतना बड़ा कुछ काम नहीं करना, बिजनेसमैन नहीं हो कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। वीडियो पूरी देखो, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, एक भी कमेंट पढ़ने की या कमेंट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, यहाँ पे आप कह रहा है कि कॉमन प्रोस्पेक्टिव डाउनलोड करके उसे पढ़ भी सकते हो, जो कि मैं आपको वैसे ही बता दूंगा, कुछ खास उसमें होगा नहीं। ठीक है, लेकिन चाहो तो फिर भी उसे पढ़ सकते हो। ठीक है, ये कह रहा है बिफोर प्रोसीडिंग फिलिंग द फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेंट मस्ट बी हैव फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको स्कैन फोटो, स्कैन सिग्नेचर जो 100 KB के नीचे हो, स्कैन एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है हमें, कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC हो आप तो यहाँ पे आपको छूट मिल सकती है मेरे दोस्त, फीस में भी। ठीक है, तो अगर आपके पास SC ST OBC का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और उसकी भी स्कैन कॉपी यहाँ पे आपको लगानी पड़ेगी, जो कि 200 KB से नीचे नीचे होगी GPG के फॉर्मेट में। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फीस कैन बी पेड बाय फॉलोइंग मेथड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी से भी आप फीस कर सकते हो, लेकिन हम तो हाँ थोड़े से अलग लेवल के, तो हम UPI से ही पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे कह रहा है स्कैन जो डॉक्यूमेंट आप पहले से तैयार कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्कैन डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद इंपॉर्टेंट रीड एंड एग्रीमेंट, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे क्लिक, देन यहाँ पे सबमिट पे क्लिक। ठीक है,
सबमिट करने के बाद आपकी डिटेल खुल जाएगी। यहाँ आपको अपनी बेसिक डिटेल सारी फिल कर लेनी है स्टेप बाय स्टेप, और ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करनी है। यहाँ पे सबसे पहले नाम आ जाएगा ऑटोमेटिकली, जो बच्चे का नाम है। उसके बाद बच्चे की मम्मी का नाम आ जाएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन रिलेशन में यहाँ पे आप मदर और फादर किसी का भी नाम डाल सकते हैं, चाहो तो आप हस्बैंड का नेम भी डाल सकते हो अगर आप एक लेडीज़ हैं और शादीशुदा हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फादर कर लेता हूँ क्योंकि 90% केसों में फादर नेम डलता है। तो यहाँ पे फादर का नेम डाल दीजिए, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। यहाँ पे कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। जनरल हो तो अनरिजर्व UR, SC ST से हो तो ये, और OBC से हो तो यहाँ पे OBC में 2 कैटेगरी हैं। OBC की अगर आपको क्रीमी और नॉन क्रीमी के बारे में नहीं पता तो मेरे चैनल पे दोनों वीडियो देखने को मिल जाएंगी आपको, वहाँ जाके भी आप पे क्लिक कर सकते और नॉन क्रीमी और क्रीमी लेयर में अंतर देख सकते हो, ये OBC में क्या है ये। साथ ही OBC नॉन क्रीमी लेयर किस तरीके से सर्टिफिकेट बनाया जाता है उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी, जिस पे सबसे ज़्यादा व्यू है, सबसे ज़्यादा प्यार है आप लोगों का, क्योंकि वीडियो अच्छी है, ठीक है। वहाँ जाके इसे चेकआउट कर सकते हो, ये क्या है वहाँ भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और लास्ट वाला आ जाता है EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ये जर्नल वालों के तहत होता है, और जर्नल में जो लोग थोड़े से इकोनॉमिकली कम होते हैं या वीक होते हैं कह सकते हो, उनके लिए ये चीज़ रखी गई है। तो यहाँ 10% रिजर्वेशन लोगों को मिल जाता है। जिस भी कैटेगरी से वो कैटेगरी यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। कैटेगरी चूज़ करने के बाद आप मेल फीमेल जो भी आप हैं वो आप चूज़ करना है आपको। सिटीजन में तो ऑब्वियसली इंडिया ही रहेगा और कहीं नहीं रहेगा। और टेररिटी मतलब वो टेरर वाला टेरर नहीं है, मतलब एरिया वाला टेरर है कि अर्बन में रहते हो, रूरल में या ट्रिबल में। तो अर्बन मतलब शहर, रूरल मतलब गांव, और ट्रिबल मतलब हो गया ये जंगली देहात वगैरह, वो जहाँ पे एक तरह से आदिवासी रहते हैं, तो वहाँ ट्रिबल हो गया। तो आप अर्बन डाल देना अगर शहर में रहते हो तो, ठीक है। अब माइनॉरिटी के किस में आ जाते हैं कि आप माइनॉर हो या नहीं। माइनॉरिटी दोस्त कौन से होते हैं? माइनॉरिटी वो कास्ट होती है जो कि OBC में आती है अधिकतर, अदर बैकवर्ड कास्ट, ठीक है। जैसे कि सिख हो गया, ठीक है, और मोहम्मदन हो गए, मुस्लिम हो गए, ये सारे माइनॉरिटी में आते हैं। अगर आप माइनॉरिटी में हो तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद रिलीजन में आ जाना। रिलीजन आपका हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन क्या हुआ वो आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अगर शादी हो गई है और ठीक है अच्छी बात है, और नहीं हुई है तो सिंगल तो डालना ही है अपने को, ठीक है। और उसके बाद सोशल स्टेटस में यहाँ पे आप क्या हो वो आप डाल सकते हो, और कश्मीरी हो या एक्स सर्विस मैन हो तो आपको छूट मिल जाएगी, और कुछ भी नहीं हो तो नॉट एप्लीकेबल पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ईमेल आईडी आपकी आ गई है, अल्टरनेट कोई दूसरी ईमेल आईडी डालना चाहो तो डाल सकते हो। मोबाइल नंबर आपका आ गया, कोई दूसरा मोबाइल नंबर डालना चाहो तो डाल सकते हो। उसके बाद नीचे की तरफ आना है थोड़ा सा। अगर किसी भी रूप से आप अपंग हो, कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है, या पैर में हाथ में कोई दिक्कत है, या मेंटलिटी कोई दिक्कत है तो यस कर देना, अदरवाइज इसे नो रहने देना। भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन किसी को है तो आप यस कर सकते हो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड डालें, ज़्यादा बेटर है। अगर इग्नू का कोई रेगुलर एम्प्लॉय है तो वो भी आप डाल सकता है, वैसे अनएम्प्लॉयड डालें अगर नहीं है तो, और एम्प्लॉय है तो डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्कॉलरशिप अमाउंट बेसिकली ये उन लोगों के लिए होता है जो स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं। इसमें काफ़ी सारी कंडीशनें आ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी, अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के तहत आते हो, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी फैमिली की आय 1 लाख से कम होनी चाहिए, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब आप स्कॉलरशिप लेते हो तो आपको मिल जाएगी, तो आपको कुछ क्राइटेरिया आपको फिल करना पड़ेगा, उसके तहत ये स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। यानी कि जो फीस में छूट काफ़ी हद तक मिल जाती है। तो ये है मेन फीस में छूट जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पॉवर्टी लाइन में अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको राशन कार्ड वगैरह सब कुछ डालना पड़ेगा जो भी आपके पास होगा, ठीक है। और नहीं है तो यहाँ पे उसके बाद सबमिट कर देना, तो नेक्स्ट ऑप्शन पे आपके पास आ जाएगा। बस यहाँ पे सारी डिटेल आप अपनी चेक कर सकते हो, और चेक करने के बाद सब कुछ ठीक लगता है तो नेक्स्ट, नहीं तो एडिट कर सकते हो। मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाता है प्रोग्राम टाइप, कौन सा प्रोग्राम आप चूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बैचलर है, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, जो भी आप कर रहे हो। अगर बैचलर कर रहे हो तो बैचलर, डिप्लोमा कर रहे हो तो डिप्लोमा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आपको ODL, मोड ऑफ स्टडी ODL में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्रोग्राम एनरोलमेंट टाइप, यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम दे दिए हैं आपको, ठीक है। बैचलर ऑफ आर्ट जिसे हम BA कहते हैं, अप्लाइड हिंदी, संस्कृत, उर्दू, किससे करना चाहते हो आप BA, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो किसी भी ऑप्शन से चूज़ कर सकते हैं। उर्दू भी अच्छी है वैसे, खैर इकोनॉमिक्स और बहुत सारी ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और मैं अगर राय दूँ आपको तो कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करो जिसमें आप माहिर हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप BA कर रहे हो तो डिग्री में तो ये काउंट हो, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करते हो दोस्त जिसमें आगे जाके आपका स्कोप हो सकता है, तो आप मेरे हिसाब से कुछ ऐसा इसमें चूज़ करो जो आपको रिलेवेंट लगता हो और आपको पढ़ने में मज़ा भी आता हो, ठीक है। अप्लाइड हिंदी करना चाहो तो अप्लाइड हिंदी भी कर सकते हो, पहला ही है।
उसके बाद रीजनल कोर्स एडमिशन, यहाँ पे आपको बहुत सारे राज्य दिख जाएंगे, किस भी राज्य से आप करना चाहते हो, तो दिल्ली से हो तो दिल्ली, और किसी और राज्य से हो तो किसी और राज्य को चूज कर सकते हो। ठीक है, और दिल्ली में भी दोस्त तीनों ऑप्शन आ रहे हैं, और तीनों में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। मोहन स्टेट साउथ दिल्ली के लिए है, नारायणा अपना वेस्ट वालों के लिए, और सेकंड वाला नॉर्थ वालों के लिए जो कि राजघाट में है। तो आप इसे भी चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको बेटर लगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब नीचे की तरफ आपको आना है, यहाँ पे आपको रीजनल सेंटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पहला सेंटर आपका ये आ रहा है, तो इसे चूज़ कर लेना ऑटोमेटिकली। नीचे की तरफ आना है, मीडियम में जाना है, मीडियम हिंदी इंग्लिश क्या लेना चाहते हो, तो हिंदी लिया है हमने ऑब्वियसली, तो हिंदी का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर आ जाएगा आप ऑलरेडी इग्नू के स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई भी क्या फ़र्क पड़ता है, सबमिट कर दो डायरेक्ट। सबमिट करने के बाद डिटेल ठीक है तो यस नेक्स्ट। क्वालिफिकेशन में आपको अपना रिलेवेंट क्वालिफिकेशन डालना है कि क्या कर रखा है, 10+2 यस। क्या क्या कोर्स था, क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके पास, तो यहाँ पर सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है। हिंदी थी भैया मेरे पास, इंग्लिश भी थी भैया मेरे पास। अगर डायरेक्ट ही कुछ नहीं समझ में आया तो यहाँ पे आर्ट्स पे भी चूज़ कर सकते हैं, अगर आर्ट्स वाले हैं तो। अगर कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स को चूज़ कर सकते हैं, और साइंस वाले हैं तो साइंस को चूज़ कर सकते हैं। खैर हम तो गरीब ठहरे, आर्ट्स ही ठीक है हमारे लिए। और हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, कब पास की है हमने, तो जो भी आपने आपका ईयर था जो आपने पास की थी 12वीं वो चूज़ कर लेना। खैर हमने तो 2023 में की थी। और उसके बाद डिवीज़न, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या डिवीज़न है, मतलब 60 से ऊपर वाला फर्स्ट होता है, और सेकंड होता है 60 और 50 के बीच में, थर्ड होता है 40 से 50 के बीच में, और पास होता है 40 से 35 के बीच में वाला। तो जो भी आपका है वो आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बार कोड, यहाँ पे बार कोड में आपको दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो बार कोड वही चूज़ करना जो भी आपका सेंटर हो, ठीक है ना। तो यहाँ जिस भी स्टेट से हो वो चीज़ चूज़ कर लेना। तो यहाँ पे अगर आपने CBSE से किया तो CBSE चूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर डाल देना अपना 12th का रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप अपना ये चीज़ छोड़ देना है। NDA से अगर आप हो, NDA से कोई होता नहीं जल्दी से, हो तो डाल देना, नहीं तो आप छोड़ सकते हो इसे। ठीक है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, चीज़ें सही लग रही हो तो। कोर्स आपके पास आ गया है हिंदी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंपलसरी जो 6 सब्जेक्ट मिले हैं ये कंपलसरी है। ठीक है, इनमें से इसके अलावा अगर आप कुछ और चूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे सेलेक्ट माइनर 1 कोर्स, तो यहाँ पे इंडियन फिलोसफी या जो भी आपको ठीक लगता है वो चूज़ कर सकते हो। सब्जेक्ट चूज़ करने में ना ज़्यादा सोचना नहीं, जो भी समझ में आ रहा है वो चूज़ करो, नहीं समझ में आ रहा है आगे बढ़ो। ठीक है ना, इसमें ज़्यादा सोचने की विचार मत करना, और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। ये सब्जेक्ट आपके कंपलसरी हो गए। ये क्रेडिट है, क्रेडिट एक तरह से अंक होता है, तो इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, जब आप पढ़ाई करने लगोगे तो समझ में आ जाएगा अपने आप। फिर नेक्स्ट पे कर देना। ये फर्स्ट ईयर का है, बस ये जो है फर्स्ट ईयर का, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना, जिस भी एड्रेस में आप रहते हो, मकान नंबर 1 2 3 4 0143 जो भी आपका है वो आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। पोस्ट ऑफिस जरूर डालना है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही आपकी अधिकतर टाइम क्या कहते हैं वो जो हम पढ़ते नहीं हैं, अधिकतर भूल जाते हैं पढ़ना, बुक्स वो आती हैं, तो पोस्ट ऑफिस ज़रूर डालना। ठीक है, अपलोड का ऑप्शन आ गया है, फ़ोटो अपलोड करो, सिग्नेचर अपलोड करो। मैं आपके मैट्रिकुलेशन मार्कशीट 10वीं की 12th की यहाँ पे करनी है। नीचे आ जाना है, और उसके बाद जो जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं अगर वो चीज़ें आपके पास हैं तो आप लगा सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका डाटा अपलोड हो जाएगा। नीचे की तरफ आपको फिर आपको सबमिट कर देना डाटा। ठीक है, अगर कुछ मॉडिफिकेशन करनी हो तो यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। सारी डिटेल आपके सामने आ चुकी है। डिटेल इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि कुछ रेगुलेशन होते हैं यूट्यूब के, इस वजह से डिटेल नहीं दिखा सकते हम। और यहाँ पे फ़ीस ज़रूर दिखा सकता हूँ जो ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे फ़ीस आपको जो देखने को मिलेगी दोस्त वो मिलेगी 4800 रुपये। डेवलपमेंट चार्ज अपने जेब में जो भी जाता है इनके, और मतलब जो तैयारी करवाते हैं पढ़ाई लिखाई में वो सब। और यहाँ पे 300 रुपये जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस। ठीक है, तो टोटल मिला के ऑल ओवर 5300 रुपये हो रहा है। आई एग्री करें और यहाँ पे एक्सेप्ट प्रोसीड फॉर पेमेंट कर दें। ओके, नो चार्ज विल बी अलाउड। ओके, मतलब पैसे नहीं मिलेंगे एक बार सबमिट करने के बाद, समझ रहे हो। यहाँ पे आना है और यहाँ पे पेमेंट के लिए आपको वो कर देना है। ठीक है, ओके। और जैसे आप पेमेंट के लिए ओके कर देंगे देन आपकी पेमेंट के लिए 1 से 2 दिन लगेगा। ये पेमेंट वेरीफाई हो जाएगी और पेमेंट वेरीफाई होने के बाद 2 दिन बाद आप पेमेंट कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ पेमेंट हैज़ बीन डिडक्ट योर अकाउंट बट द सेम इज़ नॉट अपडेट योर एप्लीकेशन प्लीज चेक योर पेमेंट स्टेटस माई ट्रांजेक्शन बिफोर इनिशिएट
पेमेंट प्रोसेसिंग अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे गो टू पेमेंट गेटवे पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको पेमेंट करने का, जिसमें आपकी वेरिफिकेशन होगी आपकी डाटा की जो आपने सबमिट किया है, और उसके बाद आप 1 से 2 दिन में अपनी पेमेंट कर पाओगे, ठीक है। और अब पेमेंट करने के बाद आपके पास जस्ट जैसे आप पेमेंट करोगे तो आपके पास 1 से 1.5-2 महीने बाद आपका आई कार्ड आ जाएगा। उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। किस तरीके से करना है इस वीडियो के एंड में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कुछ भी ना समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लेना, और चाहते हो मुझसे चैट करना तो ज्वाइन बटन दे रखा है मैंने अपने यूट्यूब के ऊपर, वहाँ सिर्फ 150 रुपये में आप मुझसे चैट कर सकते हो और सारी क्वारीज सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच।